नमस्कार। आज हम एक ऐसे तत्व के सफर पर चलेंगे जो हर जगह है, मतलब लिटरली हर जगह, यहां तक कि हमारे बाथरूम में रखी एक मामूली सी साबुन की टिक्किया में भी। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, वो कौन सी एक चीज है जो कार में पड़ने वाले पेट्रोल को हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी सेल्स से जोड़ती है। सुनने में तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। देखिए, ये उन दवाइयों में मौजूद हैं जो हमें ठीक करती हैं। यही चीज हमारे चारों तरफ मौजूद प्लास्टिक में भी है। और हाँ, ये वही चीज है जो साधारण से साबुन में भी है, जिससे हम रोज खुद को साफ करते हैं। तो इन सब चीजों को जोड़ने वाला वो एक धागा, वो एक तत्व है कार्बन। जी हाँ, कार्बन। ये सिर्फ जीवन का आधार ही नहीं, बल्कि उन हजारों चीजों का भी हिस्सा है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इसी कार्बन की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सवाल ये है कि आखिर कार्बन में ऐसा क्या खास है? इसका सारा राज छुपा है उसके बॉन्ड बनाने के तरीके में। मतलब वो दूसरे परमाणुओं यानी एटम्स के साथ जुड़ता कैसे है। और कार्बन के लिए इसका सीधा सा मंत्र है शेयरिंग। अच्छा, तो इसको थोड़ा साइंस की नजर से देखते हैं। कार्बन के एटम के सबसे बाहरी घेरे में, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं, वहां होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, केमिस्ट्री का एक सीधा सा नियम है, हर एटम स्टेबल होना चाहता है, मतलब शांत और स्थिर। और कार्बन को स्टेबल होने के लिए चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। तो एक सवाल मन में आता है ना कि भाई, स्टेबल होने के लिए कार्बन सीधा सीधा 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले क्यों नहीं लेता, या फिर अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे क्यों नहीं देता? देखिए, यहीं पे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करे तो इसमें जबरदस्त एनर्जी लगेगी, और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेने की सोचे तो उसके छोटे से न्यूक्लियस के लिए टोटल 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो ना तो वो दे सकता है, ना ले सकता है। तो कार्बन करता क्या है? वो एक बहुत ही स्मार्ट रास्ता निकालता है, शेयरिंग का। वो ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है, बल्कि दूसरे एटम्स के साथ मिलकर उन्हें साझा कर लेता है। साइंस की भाषा में इसी दोस्ती वाले हाथ मिलाने को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। शेयरिंग की यही आदत कार्बन को एक ऐसे लेगो ब्रिक जैसा बना देती है जिससे आप कुछ भी बना सकते हैं, अनगिनत चीजें। और ये कमाल वो अपनी 2 सुपर पावर्स की वजह से कर पाता है। आइए देखते हैं कौन सी हैं वो सुपर पावर्स। ये हैं वो 2 सुपर पावर्स, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, जैसा हमने अभी देखा। और कैटेनेशन, ये तो और भी कमाल की चीज है। इसका मतलब है कार्बन का खुद दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ते जाना। कैटेनेशन कार्बन की वो अनोखी काबिलियत है जो उसे अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर लंबी लंबी मजबूत चेन बनाने की ताकत देती है। और इसी गुण की वजह से कार्बन लाखों तरह के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता है। इसी कैटेनेशन की वजह से कार्बन कभी सीधी चेन बना लेता है, कभी डालियों वाली ब्रांच चेन, और तो और कभी कभी तो गोल गोल रिंग्स भी बना लेता है। संभावनाएं सच में अंतहीन हैं। अच्छा, जब कार्बन सिर्फ हाइड्रोजन के साथ दोस्ती करता है, मतलब बॉन्ड बनाता है, तो जो सबसे सिंपल कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यही हमारे पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस जैसे ईंधनों की बुनियाद हैं। अब इन हाइड्रोकार्बन्स को भी हम 2 मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है सैचुरेटेड यानी संतृप्त, और दूसरा है अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त। और ये बंटवारा इस बात पर होता है कि कार्बन कार्बन एटम्स के बीच किस तरह का बॉन्ड है। तो फर्क क्या है? सीधा सा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, और ये जब जलते हैं तो साफ नीली लौ निकलती है। वहीं दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, और इनके जलने पर पीली और धुएं वाली लौ निकलती है, जिसमें कालिक होती है। तो अभी तक हमने कार्बन के बॉन्ड और उसकी लंबी लंबी चेन्स की बात की। अब आइए इन सारी बातों को जोड़ते हैं और समझते हैं कि एक मामूली सी साबुन की टिकिया अपना जादू कैसे चलाती है। साबुन का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। समझिए कि इसके 2 चेहरे हैं। एक सिरा है हाइड्रोफिलिक, जिसका मतलब है पानी से प्यार करने वाला, तो ये हिस्सा पानी की तरफ भागता है। और दूसरा हिस्सा है एक लंबी सी हाइड्रोकार्बन चेन, जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक पूंछ। फोबिक यानी डरने वाला। तो ये पूंछ पानी से तो दूर भागती है, पर तेल और गंदगी की तरफ खिंची चली जाती है। अब देखिए, ज्यादातर जो मैल और गंदगी होती है वो ऑयली यानी तेलीय होती है।
तो जैसे ही हम साबुन लगाते हैं, ये हजारों लाखों हाइड्रोफोबिक पूंछें सीधा गंदगी और तेल के कणों में घुसकर उनसे चिपक जाती हैं। और जब ये हाइड्रोफोबिक पूंछें गंदगी को अंदर से पकड़ लेती हैं, तब पानी से प्यार करने वाले हाइड्रोफिलिक सिरे बाहर की तरफ रह जाते हैं, जो आसपास मौजूद पानी के साथ आराम से घुल मिल जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से एक कमाल की चीज बनती है, जिसे मिसेल कहते हैं। ये एक छोटी सी गेंद जैसी संरचना है, जिसके बीचों बीच गंदगी और तेल कैद हो जाते हैं और बाहर की तरफ पानी से दोस्ती करने वाले सिरे होते हैं। तो बस सफाई का पूरा खेल यही है। मिसेल गंदगी को घेर कर फंसा लेते हैं। जब हम हाथ मलते हैं या कपड़े रगड़ते हैं तो ये मिसेल सतह से उखड़ जाते हैं, और फिर जैसे ही हम पानी डालते हैं ये सारे मिसेल गंदगी को अपने साथ लेकर बह जाते हैं और सतह हो जाती है बिल्कुल साफ। तो देखा हमने कैसे एक छोटा सा एटम कार्बन एक सिंपल से बॉन्ड से लेकर जिंदगी जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें और साबुन जैसे रोजमर्रा के चमत्कार सब कुछ बना सकता है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है ना, कि कार्बन की ये सुपर पावर्स भविष्य में हमारे लिए और क्या क्या बनाने वाली हैं।